रह गई। आप आए नहीं तो सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आप आए नहीं तो सुबह हो गई, आप आए नहीं जो सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। हो मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। ओ मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आसमान में धरी की धरी रह गई। आसमान में धरी की धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। श्री राधे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। ओ मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। जय हो। तुम मिलोगे प्रभु जी कभी ना कभी, तुम मिलोगे प्रभु जी कभी ना कभी। तुम मिलोगे प्रभु जी कभी ना कभी, तुम मिलोगे मिलोगे प्रभु जी कभी ना कभी। मेरी आस थमी की थमी रह गई। मेरी आस थमी की थमी रह गई। आप आए नहीं जो सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। 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 तुम न आए प्रभु जो सुबह हो गई, तुम न आए प्रभु जो सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। ओ मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। ओ मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। भगवान को मन में बिठाओ, बगैर बिठाए भगवान तुम्हारे अनुभव में नहीं आएंगे। गोपियां मन में ही भगवान का श्रृंगार करती हैं। इस प्रसंग में गोपियां भगवान को समस्त इंद्रियों से पान करती हैं। जीव का और परमात्मा का जब मिलन होता है तो फिर उसमें कोई कपट नहीं रहता, कोई आवरण नहीं कि जीव से पर्दा क्या। जीव का ईश्वर से पर्दा हो नहीं सकता। हम पर्दा एक दूसरे से तो कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा से पर्दा नहीं। गोपियां मन में विचार करती हैं
अगर भगवान हमारे अंग संग हैं, हम इनके साथ रहा करती हैं, जो नित्य नया आनंद हमें मिल रहा है, ये आनंद हमारे पास कैसे बना रहे, उसके लिए गोपियां यही निश्चय करती हैं कि हम भगवान का चिंतन करें। गोपी माने, गो माने इंद्रिय, गो माने इंद्रियां, और जो भगवत रस का पान करें वो हैं गोपी। समस्त इंद्रियों से भगवत रस को जो पान करें उनका नाम है गोपी। कल बताया था मैंने, भगवत रस को जो पिए हमारी 10 इंद्रियां, भगवत रस को जो पिए उनको दशरथ कहा जाता है। 10 इंद्रियां हमारी भोगों में चली जाएं उनको 10 मुख कहा जाता है। 10 मुख और दशरथ। यहां गोपियां अपनी इंद्रियों से भगवत रस को पान करती हैं, भगवान को देखती हैं। लेकिन जब गोपियों ने देखा भगवान हमारे बीच में हैं, किसी को सहज रूप से अगर कोई वस्तु मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं होती। गोपियों के मन में तनक अभिमान आ गया कि भगवान अब तो हमारे बस में हो गए। हम इतना प्यार भगवान से करती है कि हमारे प्यार के वशीभूत परमात्मा हमारे इर्द गिर्द घूमा करते हैं। गोपियों के मन में जब अभिमान आया तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जीव जब तक अभिमान में रहेगा, अभिमान आएगा, तब तक परमात्मा उससे दूर हो जाएगा। जिनको भी अभिमान आया है परमात्मा उनसे दूर हो गए, या उनका अभिमान तोड़ने के लिए कोई लीला भगवान ने की, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां ढूंढती हैं। देखो भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो साथ में श्री जी, श्री राधा जी भी उनके साथ अंतर ध्यान हो जाती हैं। श्री जी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां भगवान के लिए बरह प्रकट करती हैं, हाय हमसे कौन सी गलती हो गई कि ठाकुर हमको छोड़कर चले गए। उनको तो हमने अपने मन मंदिर में बसा रखा था, फिर भगवान हमको छोड़ के क्यों चले गए। गोपियां मन ही मन विचार करती हैं, भगवान की उन लीलाओं को वो याद करती हैं जो लीलाएं पहले भगवान कर चुके थे। भगवान का वो गो चराना, बंसी बजाना, बंसी बजाना, धेनुकासुर को मारना, तृणावत को मारना, वो सब लीलाओं को, भगवान की लीलाओं को गोपियां अपने हृदय में देखती, विचार करती हैं। कहती हैं हमसे कोई अपराध हो गया है कि ठाकुर हमको छोड़कर चला गया। अन्वेषण करती हैं भगवान को, चलो ढूंढा जाए, कन्हैया को ढूंढा जाए, मिलेंगे। समस्त गोपियां भगवान को ढूंढने का कार्य करती हैं, लेकिन भगवान बीच में रहने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ते जी वो। जब तक हमारी आंखों पर पर्दा है अज्ञान का, माया का, मोह का, तब तक भगवान हमको पास होने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ सकते। गोपियों ने विचार किया, हो न हो कन्हैया को जमुना जी बहुत प्रिय हैं, जमुना किनारे चल के देखा जाए। समस्त गोपियां जमुना किनारे का अन्वेषण करती हैं। क्या देखती हैं कि यमुना जी की बालुका पर चरण चिन्ह बने हुए हैं। उन चरणों को पहचान कैसे किया? भगवान के चरणों में जो के जो निशान थे, चिन्ह थे, शंख पद्म गदा के जो चिन्ह थे, उन चिन्हों को गोपियों ने बालुका पर उभरते हुए देखा।
लेकिन दूसरी गोपी ने कहा, ये ठाकुर के चरण तो लगते हैं, लेकिन इतने दबे हुए क्यों हैं? क्योंकि जब व्यक्ति के सर पर बोझा होता है तो बालुका में पैर गड़ जाते हैं। जब सर पर बोझा होगा तो कीचड़ में चलो या बालुका पे चलो तो पैर हमारे नीचे को धंसेंगे। तीसरी गोपी ने कहा, हो न हो ठाकुर के साथ में, कन्हैया के साथ में कोई न कोई गोपी जरूर है, अकेले नहीं है। और उस निर्दयी गोपी को देखो कि भगवान के कंधों पर बैठ के वो गई है, इसलिए भगवान के चरण चिन्ह नीचे को दबे हुए हैं। ठाकुर तो बड़े छोटे से हैं, हल्के से हैं, उनमें इतना कहां वजन है, उनके भार से ये बालुका दब जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उनके कंधे पर कोई गोपी बैठी जरूर है। चौथी सखी ने कहा, हो न हो सखी, तेरी बात में कुछ सच्चाई जरूर है। आगे जाके देखा, चंपा चमेली के पुष्प नीचे गिरे हुए हैं। मधुवन में जाके देखा तो कन्हैया तो छोटे से हैं, वृक्ष बड़े बड़े हैं, तो वहां केवल पंजे दिखाई पड़े भगवान, एड़ियां गायब हो गई। एक गोपी ने कहा, देखो हमारा कन्हैया, हमारा प्रियतम हमको छोड़ के यहां से गया है। उसके साथ में जो भी सखी है, लगता है उसके बालों में गूंथने के लिए कन्हैया ने पुष्प तोड़े हैं यहां से। और उस निर्दयी सखी के मन में इतना विचार भी नहीं आया कि शाखाएं ऊंची ऊंची हैं, कन्हैया छोटे से हैं। कन्हैया ने उचक उचक करके उन डालियों को पकड़ के पुष्पों को चुना है। जैसे कोई वस्तु अपने से ऊंची होती है तो उचक करके पकड़ते हैं। गोपी कहती है, कन्हैया छोटे हैं लेकिन उन्होंने डाली पकड़ने के लिए ऊपर उचके जरूर हैं। देखो सखी, यहां भगवान के चरण चिन्ह तो हैं लेकिन एड़ियां नहीं है, भगवान की एड़ियां नहीं। ऐसा करते करते गोपियां बिरह करती हैं, बिरह में रोती हैं, भगवान को पुकारती हैं, उन लीलाओं को स्मरण करती हैं जिस समय वो भगवान के प्यार में गीत गाया करती थी। गोपियां उन लीलाओं को याद करती हैं। देखो, जब हमारा कोई प्रियतम प्रिय व्यक्ति जब हमें छोड़ के चला जाता है, दूर हो जाता है, जब उसका कोई फोन नहीं आता, कोई सूचना नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं? जो हमसे मिला है, कैसे बैठा था, क्या हमसे बातें हुई थी, उन लीलाओं को, उन बातों को याद करके वो याद करता है। उन पुरानी लीलाओं को याद करके गोपियां भगवान का स्मरण करती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? जब भगवान बंसरी बजाया करते थे, हम अपने घर का समस्त कार्य छोड़ करके भगवान की बंसरी सुनने के लिए वहां पहुंच जाया करते थे। गोपियां भी उस समय गीत गाया करती थी भगवान के प्यार में। दूसरी गोपी कहती है कि देख सखी, जिस समय कन्हैया वेणु वादन करते थे, हमारा मन तो यहां होता था, कन्हैया के पास, तन हमारा घर में रहा करता था, लेकिन अपने गीत के माध्यम से, प्यार के माध्यम से अपनी वाणी को हम भगवान तक जरूर पहुंचा दिया करती थी। अच्छा, जब गीत गाया जाता है, संगीत न हो तो वो गीत में आनंद जल्दी आता नहीं। अब जब गोपियां दधि मंथन किया करती थी, गोपियां दधि मंथन करती थी, तो उस समय संगीत कहां था?
संगीत के कोई साधन नहीं थे, लेकिन गोपियां गीत गाती हैं। उदगायती नाम, गोपियां गीत गाती, उच्च स्वर से गीत गाती। और संगीत उनके पास कौन सा था? जब गोपियां दधि मंथन करती हैं, और जब दधि मंथन करते धम धम की आवाज जब दधि मंथन करते आती है, तो वो संगीत नाद पैदा हो जाता है। और गोपियों के हाथ में जो कंगन है, गोपियों के हाथ में जो कंगन है, वो खन खन की आवाज करते हैं। तो धम धम और खन खन संगीत प्रकट हो गया। गोपियां भगवान को पुकारती हैं तो वो आवाज स्वर्ग तक जाती है। इस प्रकार का संगीत उनका साथ दिया करता था। घर का कार्य भी कर रही हैं, आवाज क्या निकलती है? धम 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 धम। हाथों में जो कंगन पहन रखे हैं, उन्होंने खन खन की आवाज आ रही है, संगीत पैदा हो गया। उन लीलाओं को देख देख करके गोपियां भाव विभोर हो जाती हैं, आंखों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। यानी जो मल था उनके मन में, वो अश्रु बिंदु बहने से बह गया। जब ऐसा विचार आया, गोपियों का मन आंसू बहते ही साफ हो गया, तभी भगवान उनके बीच में प्रकट हो जाया करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कहाँ रहते हैं? बताते रहते हैं, जब तक हम भगवान के लिए रोएंगे नहीं, तब तक हमारा हृदय पवित्र भी नहीं हो सकता। सबसे सरल उपाय है, भगवान को पाना है तो भगवान के लिए आप रोना आरंभ कर दो। ये हमारा दावा है कि भगवान तुम्हारे मन मंदिर में जरूर बैठेंगे। दुनिया के लिए तुम रो लेते हैं, कभी भगवान